राजनीति में बिसात कैसे बिछाई जाती है, इसका मुजाहिरा, इसका एग्जाम्पल आज देखने को मिला। राइट मैन आज रॉन्ग पार्टी से निकल करके राइट पार्टी में चले गए। अटल बिहारी वाजपेयी से एक जुमला उधार लेकर अकेले नहीं गए, उनके साथ 6 और लोगों को भी ले गए। राघव चड्ढा ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि आम आदमी पार्टी छोड़ें तो राज्यसभा से सदस्यता न चली जाए, इसीलिए बवाल करने से पहले 2/3 सांसद जुटाए गए। राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी सौंपी गई कि वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ 10 में से 7 सांसद यानी 2/3 सांसद आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं। तो आज की दोपहर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी लंबी रही। चंडीगढ़ से लेकर के दिल्ली तक इतनी तेजी से घटनाक्रम बदल रहा था कि पार्टी के कुछ एक लोगों को छोड़कर बाकियों के लिए समझना भी मुश्किल हो गया। क्या कुछ हुआ आम आदमी पार्टी में 2 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक, कैसे चीज़ें बदली, राघव चड्ढा किसके संपर्क में थे, बाकियों को कैसे मनाया गया, और जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये ऑपरेशन लोटस है, क्या वाकई इसकी पटकथा बीजेपी के दफ्तर में लिखी गई। सारी परतें आज उधेड़ेंगे। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Saluja Gold and Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। तो दोपहर के 3:30 बजे थे और अचानक राघव चड्ढा टीवी स्क्रीन्स पर नजर आने लगे। उनके अगल बगल बैठे थे संदीप पाठक और अशोक मित्तल। राघव चड्ढा ने बोलना ही शुरू किया और खबर ब्रेक हुई कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। पर उससे भी बड़ी खबर ये थी कि उनके साथ अशोक मित्तल भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वही अशोक मित्तल जिन्हें राघव चड्ढा को हटा करके आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में डेप्यूटी लीडर का पद दिया था। लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये थी कि आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं। कौन है वो 7 सांसद? राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह क्रिकेटर, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी। आम आदमी पार्टी को कई झटके लगे हैं। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, कपिल मिश्रा, तमाम नाम हैं जो कुछ अंतराल में पार्टी छोड़ते चले गए। लेकिन एक साथ 7 राज्यसभा सांसदों का पार्टी छोड़ना आम आदमी पार्टी के लिए ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की खुद की छवि के लिए भी बड़ा झटका है। राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले, साथ में अशोक मित्तल जिनके यहाँ कुछ ही दिन पहले ईडी की रेड हुई थी, और संदीप पाठक जो पहले स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं आम आदमी पार्टी के और सफल स्ट्रेटेजिस्ट माने गए। इन तीनों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। राघव चड्ढा ने इसकी बड़ी सीधी वजह बताई, बोले कि आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। इधर राघव चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म भी नहीं हो पाई थी कि उधर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। जवाब आना शुरू हो गया, काउंटर। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है, नेताओं पर दबाव बना करके पार्टी तोड़ी जा रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया आई। पंजाब चुनाव अगले साल हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का। हो सकता है कि केजरीवाल धोखा कहना चाह रहे हों, लेकिन पंजाब को समझने वाले लोग समझ रहे हैं, चूंकि इशारा पंजाबियों के लिए था तो वहां धोखा को धक्का ही कहा जाता है। लेकिन असली धक्का अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए तो है। अप्रैल भर में बहुत कुछ घटा है उनकी पार्टी में, जिसका नतीजा आज देखने को मिला। पहले आप टाइमलाइन पर गौर फरमाइए। 2 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिख करके राघव चड्ढा को डेप्यूटी लीडर के पद से हटाने की मांग की। उनकी जगह अशोक मित्तल का नाम प्रस्तावित किया गया। 15 अप्रैल को ईडी ने लवली ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसके मालिक हैं अशोक मित्तल, वही जिनको राघव से रिप्लेस किया गया था।
16 और 17 अप्रैल को पंजाब सरकार ने राघव चड्ढा की Z+ सिक्योरिटी वापस ले ली, जिसके तुरंत बाद केंद्र ने राघव को दिल्ली और पंजाब में Z कैटेगरी की सुरक्षा दे दी। 24 अप्रैल दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी को इस राजनीतिक उठापटक के प्लान के बारे में पता चला। 24 अप्रैल को चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के महासचिव बलतेज पन्नू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राघव चड्ढा और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। दावा किया कि बीजेपी चड्ढा को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है, उनके जरिए आप सांसदों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। आरोप लगाया कि अमित शाह ने राघव चड्ढा को बड़े पद का लालच दिया है और एक अलग पार्टी बनाने को कहा है। 24 अप्रैल को ही दोपहर करीब 1 बजे अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि वो 5 फिरोजशाह रोड स्थित घर को खाली कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये घर अशोक मित्तल का है। 24 अप्रैल दोपहर करीब 1 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरभजन सिंह को कई बार फोन किया। हरभजन ने फोन नहीं उठाया, वो उस समय मुंबई में थे, वहां सचिन तेंदुलकर का जन्मदिवस मनाया जा रहा था। 24 अप्रैल को दोपहर 3:30 बजे राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फाइनली ये बताया कि वो बीजेपी में आधिकारिक तौर पर शामिल हो रहे हैं। 24 अप्रैल को शाम 4 बजे संजय सिंह ने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाला बदलने वाले सांसदों को गद्दार कहा। इसके लिए बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को जिम्मेदार उन्होंने ठहराया। 24 अप्रैल को शाम 4:30 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पूरे उठापटक पर अपनी बात रखी। शाम 5 बजे राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने नितिन नवीन की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली पार्टी के दफ्तर जाकर। 24 अप्रैल को ही बहुत कुछ हुआ। 4 घंटे में पंजाब से लेकर दिल्ली तक राजनीति एक फिल्म की तरह चलती हुई दिखी, लेकिन इसकी पटकथा 24 अप्रैल को नहीं लिखी गई। इस सियासी फिल्म की स्क्रिप्ट पहले ही जाहिर है लिखी जा चुकी थी, अपना अपना किरदार निभाना बाकी था। एक बात होती है कि आप नाखुश हैं और कई महीनों से राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल के बीच में कोई संपर्क नहीं था। एक बात तो वो है। दूसरी बात वो है और इस वजह से आप पार्टी छोड़ना चाहते हैं, पार्टी से खफा है, पार्टी जिस तरह से चल रही है आप समझते हैं ये पार्टी जो थी वो अब एंटी करप्शन के खिलाफ नहीं है, भ्रष्ट हो गई है। ये आपकी पर्सनल राय हो सकती है, आप जरूर छोड़िए। लेकिन जब आप छोड़ के मर्ज करते हैं बीजेपी में, यानी कहीं ना कहीं ये प्लानिंग के साथ किया गया था। ये कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं था, बड़े सोच कर किया गया था और इसमें बीजेपी के भी नेता शामिल थे। ऐसा नहीं है कि राघव चड्ढा ने राघव चड्ढा ने बीजेपी के नेताओं के साथ संपर्क कई महीनों से रखे हैं और अशोक मित्तल को ईडी ने 10 या 15 दिन पहले रेड किया था। जो व्यक्ति डिप्टी लीडर बन गया उसको तो रेड किया था। तो बीजेपी ने इसमें कहीं ना कहीं राघव चड्ढा के साथ साथ बाकी नेताओं पर कैसा दबाव लिया जाए, क्योंकि राघव चड्ढा अपनी राज्यसभा सीट बचाना चाहते थे। स्वाति मालीवाल वो तो 3 साल से खफा, 2 साल से खफा है, राज्यसभा एमपी है, कुछ नहीं कहती बीजेपी के खिलाफ। और एक तरह से ये कहा जाता है कि वो अपनी राज्यसभा सीट पकड़ के रखी थी उसने। और अरविंद केजरीवाल और आप उन्हें बर्खास्त भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा अगर बर्खास्त करेंगे तो उनकी राज्यसभा सीट वहीं की वहीं रहेगी। तो ये जो एक के बाद एक जो मेरी जानकारी है, बीजेपी ने राघव और अन्य नेताओं के साथ संपर्क किया और ये प्लान एक तरह से बड़े सोच विचार करके प्लान बनाया राघव के साथ। तो आज जब राघव चड्ढा कहते हैं मैं बहुत दुखी हूं जो हुआ है, अगर दुखी होते इतने राघव चड्ढा तो पार्टी छोड़ लेते। अब किरदारों की भी बात कर लेते हैं। पहले लीड रोल देख लीजिए, राघव चड्ढा ने की है। कहानी उनकी इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से शुरू होती है। यंग प्रोफेशनल और एकेडमिक्स की टीम के साथ काम शुरू किया था उन्होंने, राघव चड्ढा ने। फिर पार्टी में वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ी उन्होंने। राघव पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन जितने करीने से उन्होंने पार्टी बदली, राजनीति में भी उनका भविष्य कम उज्जवल नहीं नजर आता है। पहली बार लोकसभा चुनाव 2019 में उन्होंने लड़ा और हार गए। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा, जीते, विधायक बने। ये वो दौर था जब राघव अरविंद केजरीवाल के एप्पल ऑफ द आई थे, आंखों का तारा। केजरीवाल की सरकार में वो दिल्ली का बजट बनाने वाली टीम में आगे रहते थे। केजरीवाल ने उन्हें पार्टी की पीएसी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में भी शामिल किया, जो सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लेती है। राघव चड्ढा विधायक वाला रौला काट ही रहे थे कि केजरीवाल ने उनकी सीट राज्यसभा में कन्फर्म कर दी। मार्च 2022 में पंजाब से राज्यसभा भेजे गए।
पंजाब के प्रभारी पहले ही वो बना दिए गए थे। उनकी ही बैकरूम स्ट्रेटेजी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी को मजबूत किया। एक समय पत्रकार पंजाब के उनको डी फैक्टो सीएम भी कहने लगे थे। पार्टी ने विधानसभा चुनाव जीता, भगवंत मान मुख्यमंत्री वहाँ से बने, लेकिन राघव चड्ढा और पावरफुल दिखने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से ये भी लिखा गया कि वो भगवंत मान सरकार में भी अपनी ही चलाने की कोशिश कर रहे थे। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में राघव चड्ढा को एक सरकारी बंगला मिला, मुख्यमंत्री के आवास के पास। कहा यह भी जाता है कि राघव अधिकारियों की मीटिंग में भी शामिल होते थे, ट्रांसफर पोस्टिंग में भी उनकी ही मर्जी चलती थी। पंजाब की सक्सेस के बाद राघव का कद राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ता दिख रहा था, तो फिर केजरीवाल का फेवरेट चेहरा बेवफा कैसे हुआ? राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ी नहीं है, पार्टी तोड़ी है। हमने आपको बताया ही कि 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है, उनमें से 3 ने आज बीजेपी ज्वाइन भी कर ली। ये दूरियां बनी कैसे, या जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये सब बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का नतीजा है, तो थोड़ा पीछे चलना होगा। 2022 में सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार के केस में ईडी सीबीआई ने पकड़ा, तब तक भी ठीक था। फिर नई आबकारी पॉलिसी का केस आया, वही केस जिसमें कुछ दिन पहले केजरीवाल बरी हुए हैं। इस एक्साइज पॉलिसी केस में जांच एजेंसियों ने आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को जेल में डाल दिया। पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, और मार्च 2024 में सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल भी जेल भेज दिए गए। जितने बाहर बचे थे उनमें राघव चड्ढा का कद बड़ा था, लेकिन कहा जाता है कि इतने क्रूशियल समय में राघव की आवाज़ सुनाई नहीं दी। केजरीवाल जेल में थे, पार्टी संकट में थी, और राघव चड्ढा लंदन चले गए। ये बताया उन्होंने कि आंख का ऑपरेशन कराना था उन्हें, और पहले से तय था। लंदन से लौटे भी तो कुछ देर से, और लोगों को वो दिखाई नहीं दिए। लोकसभा चुनाव के कुछ महीने बाद फरवरी 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। राघव चड्ढा उसमें भी उतने सक्रिय नहीं दिखे। आम आदमी पार्टी वो चुनाव हार गई। राघव पर तब भी कमल के पत्ते की तरह लेश मात्र भी असर नहीं दिखा। सवाल है कि चल क्या रहा था, राघव का मामला बिगड़ा कहां से? इसके पीछे की एक वजह एलन टॉप के वीकली शो नेता नगरी पर सीनियर जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई ने अपने एक सोर्स के हवाले से बताई थी। एक बार सुनिए। फरवरी की बात है, मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल खुद अरेस्ट होते हैं। राघव चड्ढा ना ट्वीट करते हैं उसके बारे में, न इंडिया वापस आते हैं, और ऐसा लगता है कि राघव चड्ढा है कहां। बड़े लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, बड़ा इलेक्शन का सीजन है, वेयर इज राघव चड्ढा? और राघव चड्ढा गायब है। अब अरविंद केजरीवाल के लोगों का कहना है कि उस समय राघव चड्ढा ने संपर्क किया एक बड़े बीजेपी नेता से, जो एक समय केंद्र में मंत्री भी थे, अब मंत्री नहीं है, और एक बॉलीवुड स्टार से, और उन्होंने उनकी एक तरह से उनका अरविंद केजरीवाल के लोगों का डील करवाई बीजेपी से। डील क्या थी? आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर कोई आरोप या कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, जो भी आप करेंगे आप अपने पार्टी एक दायरे में रहेंगे, आप उसके बाहर नहीं जाएंगे। और तब मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लोगों का कहना है, उसके बाद आप देखिए जितने भी स्टेटमेंट्स राघव चड्ढा ने किए, एक बार भी उन्होंने नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह पर कोई सवाल नहीं उठाया। तो ये 2 हफ्ते पहले राजदीप सरदेसाई ने ललन टॉप के नेता नगरी में बताया था। राघव चड्ढा अब बीजेपी के सदस्य हैं। राज्यसभा में खूब बोलते थे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कुछ समय से नहीं बोल रहे थे। आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाते थे, आम आदमी पार्टी के मुद्दे नहीं उठाते थे। इस महीने की शुरुआत में आम आदमी पार्टी ने उनके पर कतरे, राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से उनको हटाया गया। केजरीवाल जिस जख्म को दबाए बैठे थे वो खुल करके सामने आ गया। बदले में राघव चड्ढा ने भी सीधे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पहली बार सार्वजनिक तौर पर मोर्चा खोला, और आज पार्टी तोड़ करके बीजेपी में चले गए। पर अकेले नहीं गए, अपने साथ अशोक मित्तल को भी ले गए। अशोक मित्तल वही हैं जिन्हें राघव चड्ढा की जगह आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में डिप्टी लीडर बनाया था। अशोक मित्तल की एक पहचान और है, आपने टीवी पर ऐड देखा होगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का। ये यूनिवर्सिटी इन्हीं की है, खानदानी व्यवसायी हैं। पिता ने मिठाई की दुकान खोली थी, अशोक मित्तल ने व्यापार को आगे बढ़ाया। 2001 में उन्होंने पंजाब के फगवाड़ा में 3.5 एकड़ ज़मीन लेकर के कॉलेज की स्थापना की। 2005 में लवली कॉलेज को प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। अब ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। 2022 में आम आदमी पार्टी ने मित्तल को राज्यसभा भेजा था राघव चड्ढा के साथ। तभी लगभग सबको पता चला कि अशोक मित्तल राजनीति में भी
रुचि रखते हैं उसमें भी सक्रिय हैं। मित्तल फिर से साइलेंट हो गए, चर्चा में तब आए जब केजरीवाल ने उन्हें राघव चड्ढा की जगह दी। 2 हफ्ते बाद फिर से चर्चा में आए। इधर आम आदमी पार्टी ने मित्तल का कद बढ़ाया, उधर ईडी ने मित्तल के ठिकानों पर छापामारी कर दी। 15 अप्रैल को ईडी ने गुरुग्राम, जालंधर और पंजाब में अशोक मित्तल के कम से कम 8 ठिकानों पर छापे मारे। बताया गया कि यूनिवर्सिटी के फंड में गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ये कार्रवाई की गई है। 10 दिन अशोक मित्तल फिर से साइलेंट रहे और फिर राघव चड्ढा के बगल में बैठे नजर आए, ये बताते हुए कि वो भी आप छोड़ रहे हैं, और थोड़ी देर बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब संदीप पाठक की बात करते हैं, जिनके बीजेपी में चले जाने पर कई लोग सरप्राइज व्यक्त कर रहे हैं। राघव चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद तीसरे व्यक्ति वो थे। वो भी बीजेपी में गए, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, ऑक्सफोर्ड भी गए, एमआईटी भी गए, आईआईटी दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। 2016 में आम आदमी पार्टी में वो शामिल हुए थे। 2020 में पढ़ाना छोड़ दिया ताकि केजरीवाल की मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके। संदीप पाठक 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत के बाद चर्चा में आए। माना जाता है कि पार्टी की चुनावी रणनीति, जो स्ट्रेटेजी है, उसके पीछे उनके टेक्निकल ब्रेन का महत्वपूर्ण रोल था। पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी की आउटरीच बढ़ाने की जिम्मेदारी उनको दी गई थी। आपके घर घर जाकर के जो डोर टू डोर प्रचार की रणनीति में भी उनका बड़ा योगदान रहा। पंजाब चुनाव की सफलता तक पाठक केजरीवाल का भरोसा जीत चुके थे। पंजाब की जीत और केजरीवाल के भरोसे का इनाम मिला। 2022 में उन्हें भी राज्यसभा भेजा गया। दिसंबर 2022 में उन्हें पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। द प्रिंट की एक रिपोर्ट बताती है कि ये पोजीशन उनके लिए ही क्रिएट की गई थी। उन्हें पार्टी की पीएसी में परमानेंट इनवाइटी की पोजीशन भी दी गई। लेकिन एक बात है कि संदीप पाठक केजरीवाल के इतने पक्के सिपह सलार होने के बावजूद कभी फ्रंट पर नहीं आए, लाइमलाइट में नहीं आए, और आए तो इस तरह कि सीधे बम फोड़ दिया। राघव चड्ढा के साथ मिलकर पार्टी तोड़ दी। ये वैसा ही होगा कि कल कांग्रेस पार्टी अगर गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी से तोड़कर कांग्रेस में शामिल करा, ये उस लेवल का डेंट है। आम आदमी पार्टी के चाणक्य सही मायने में संदीप पाठक ही थे। 2022 का जो पंजाब का बड़ा फेरबदल था, वो संदीप पाठक के गेम, बहुत बड़ा रोल प्ले किया है संदीप पाठक ने उसमें। और मुझे जहां तक समझ में आता है कि बीते 1 साल से जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने उनको साइडलाइन करके रखा था, उनके अपने लोग जो छत्तीसगढ़ जाते थे, बिल क्लियरेंस होता है, मुझे बताया गया था जो संदीप पाठक के करीबी लोग हैं उन लोगों द्वारा, कि उनका बिल तक क्लियर नहीं होता था, तो अपनी जेब से कई बार उनको पैसे देने पड़ते थे। तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी की हैसियत पे अगर पार्टी का कोई नेता हो और अपने ही लोगों को अपने स्टेट में जिसका इंचार्ज हो उसका बिल तक नहीं क्लियर करा पा रहा हो, तो ये अपने आप में बहुत सैडनिंग सिचुएशन होता है। पार्टी में लोगों को लग रहा था जो अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं कि संभवतः संदीप पाठक डिसहार्टेंड हैं, दुखी हैं और डिप्रेस्ड हैं दिल्ली की हार की वजह से, दिल्ली डिबेकल की वजह से। वो ठीक हो जाएंगे और साथ आ जाएंगे पार्टी के, फिर से एडजस्ट हो जाएंगे सिस्टम में। लेकिन ये भी तय है, जो पता अब अरविंद केजरीवाल का बदल गया है, 5 फिरोज शाह रोड के दरवाजों पे एक तरह से कई बैरियर्स आ गए थे संदीप पाठक के लिए, और वो बैरियर्स उनको खटक रहे थे। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनके इशारे पर पूरी आम आदमी पार्टी उन आदर्शों से भटक चुकी है। ये कहना स्वाति मालीवाल का है, वही स्वाति मालीवाल जो एक ज़माने में अरविंद केजरीवाल की प्रबल समर्थक रही थी। मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़कर मनीष सिसोदिया के एनजीओ परिवर्तन में करीब 20 साल पहले जुड़ी थी। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के वक्त केजरीवाल एंड टीम की कोर ग्रुप का हिस्सा थी। 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर मालीवाल को इनाम भी मिला, उन्हें दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। केजरीवाल भी समय समय पर उनके काम की तारीफ किया करते थे, लेकिन 2024 में सब कुछ बदल गया। आपको याद होगा, जनवरी 2024 में स्वाति को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद बनाया, लेकिन मई आते आते दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। तब कथित शराब घोटाले में जेल में बंद रहे केजरीवाल को 2 हफ्ते की जमानत मिली थी। स्वाति मालीवाल केजरीवाल से मिलने उनके सरकारी घर पहुंची थी, लेकिन ये मुलाकात कड़वाहट में बदल गई। स्वाति ने उस दिन केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर बड़े आरोप लगाए, कहा कि विभव ने उनके साथ मारपीट की है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में हत्या के प्रयास तक की धाराएं लगाई गईं। विभव की गिरफ्तारी हो गई, हालांकि 4 महीने बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। शुरू में आपने विभव के बिहेवियर को गलत बताया था, लेकिन जल्द ही पार्टी
पार्टी ने इस मामले पर अपनी राय बदल ली। मालीवाल पर बीजेपी की साजिश का आरोप लगाया, कहा कि वो बीजेपी के प्यादे की तरह काम कर रही हैं ताकि केजरीवाल को बदनाम किया जा सके। मालीवाल ने भी पलटवार किया, आप पर गुंडे को बचाने का आरोप लगाया। उसके बाद आम आदमी पार्टी और उनके आला नेताओं के खिलाफ वो लगातार सक्रिय थी। ये सिलसिला अब तक जारी था। कुछ चुनावी जानकार ये भी कहते हैं कि स्वाति के ट्वीट ने 24 के लोकसभा और 25 के विधानसभा में भी आपको डेंट पहुंचाया था। आज भी स्वाति मालीवाल ने अपने पोस्ट में केजरीवाल के घर हुई मारपीट का जिक्र किया। आज जब आम आदमी पार्टी में इतनी बड़ी उठापटक हो रही थी, तब स्वाति मालीवाल संसदीय समिति की मीटिंग के लिए अरुणाचल प्रदेश में थी। आज रात वो दिल्ली लौट रही हैं। इसके बाद वो आगे की रणनीति सार्वजनिक करेंगे। हरभजन सिंह की बात करते हैं। क्रिकेट के मैदान में कई अहम मौकों पर उन्होंने भारतीय टीम को जीत दिलाई। 2001 में ऑस्ट्रेलिया का भारत दौरा कौन भूल सकता है, जब हरभजन की हैट्रिक ने स्टीव वॉ की विनिंग स्ट्रीक को तोड़ा था। 2007 का T20 वर्ल्ड कप हो या 2011 का 50-50 वर्ल्ड कप, दोनों जीत में हरभजन का अहम रोल रहा। लेकिन क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कमेंट्री और पॉलिटिक्स में उन्होंने एंट्री ली। 2022 में पंजाब में आपके सितारे बुलंद हुए। मार्च में पंजाब में आपकी पहली बार सरकार बनी। भगवंत मान मुख्यमंत्री हुए। हरभजन की भगवंत मान से पक्की दोस्ती थी। द प्रिंट में छपी रिपोर्ट बताती है कि मान ने ही हरभजन का नाम आगे बढ़ाया था। आम आदमी पार्टी ने जुलाई 2022 में हरभजन को राज्यसभा भेजा। आम आदमी पार्टी का मकसद था कि हरभजन की लोकप्रियता को जालंधर और उसके आसपास के इलाकों में भुनाया जाए। पार्टी ने उस इलाके में नवजोत सिंह सिद्धू और परगट सिंह जैसे कांग्रेस नेताओं के प्रभाव को कम करने के लिए हरभजन को संसद भेजा था। हालांकि कई दफे हरभजन पार्टी लाइन के साथ कदमताल करते हुए नहीं दिखे। पिछले साल पंजाब सरकार जालंधर में नशा तस्करों के घर बुलडोजर से गिरा रही थी, तब हरभजन ने इसका विरोध किया। वो नशा तस्करों की गिरफ्तारी के पक्ष में थे, लेकिन उनके घर गिराए जाने के नहीं। उनके इस बयान से पंजाब सरकार मुश्किल में पड़ गई। आपके सीनियर नेता सोमनाथ भारती ने उन्हें पार्टी का अनुशासन बनाए रखने की नसीहत दे डाली, जिसके कुछ घंटे बाद हरभजन अपनी बात से पलट गए। इसके अलावा केजरीवाल के जेल जाने पर भी हरभजन ने एक रणनीतिक सी लगने वाली चुप्पी साधे रखी। अगला नाम है राजेंद्र गुप्ता का। ट्राइडेंट ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन है। टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में उनका अरबों डॉलर का बिजनेस है। 2007 में पद्मश्री का सम्मान भी उन्हें मिल चुका है। पॉलिटिक्स में आने से पहले कई सरकारी समितियों से जुड़े रहे। पंजाब सरकार की आर्थिक नीति बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे। 2025 में आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र गुप्ता को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया था। और फिर हैं विक्रमजीत सिंह साहनी। पद्मश्री से सम्मानित विक्रमजीत सिंह साहनी का हेल्थ और एजुकेशन में बड़ा काम रहा है। वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष रहे हैं। ये संस्था 22 देशों में पंजाबी समुदाय को जोड़ने का काम करती है। 2022 में पंजाब से राज्यसभा सांसद बने। संसद में उन्होंने पराली जलाने, फ्लाइट कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों को उठाया। 7 में से 3 लोगों को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मिठाई खिला करके पार्टी में शामिल कर लिया है। 10 राज्यसभा सांसद थे आम आदमी पार्टी के पास। 7 अगर पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाएंगे तो 2/3 वाला फॉर्मूला लागू होगा। 2/3 फॉर्मूला मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून नहीं लगेगा। 1985 में संविधान के 10th शेड्यूल उसमें जोड़ा गया था कि किसी विधायक सांसद को दल बदलू तब माना जाएगा जब वो या तो अपनी पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है या फिर सदन में मतदान के दौरान पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं करता है। मतलब ये है कि यदि कोई विधायक या सांसद किसी भी मुद्दे पर पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करता है, यानी मतदान में हिस्सा नहीं लेता या उसके खिलाफ वोट करता है, तो सदन से उसकी सदस्यता जा सकती है। ये कानून संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों पर लागू होता है। बाद में इस कानून को और सख्त किया गया। अगर 2/3 सांसद या विधायक एक साथ पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तभी सदस्यता बचेगी। यही है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। और यही किया है राघव चड्ढा ने। वो बीजेपी में पहले भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने इंतज़ार किया 7 सांसदों के एक मंच पर आने का और फिर सबने मिलकर के बीजेपी में जाने का फैसला लिया। एक सवाल और है यहाँ। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनके नेताओं को ईडी सीबीआई से डराया गया, दबाव बनाकर बीजेपी में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। क्या वाकई ऐसा हुआ? क्या इस राजनीतिक घटनाक्रम को इस लेंस से देखा जा सकता है? क्या डर की वजह से कुछ सांसदों ने पार्टी छोड़ी होगी और बीजेपी में शामिल होंगे? तो जब ऐसी डील्स होती हैं तो ये कॉम्बो पैक की तरह होती हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, इसमें सिर्फ राज्यसभा की डील है, इसमें उन केसेस की डील भी तो हो सकती है जो केसेस इनके ऊपर हैं। और ताजा उदाहरण क्या है? ईडी का, जो ईडी ने मित्तल साहब के यहाँ रेड की और उसके बाद आज 10 दिन ही हुए उस बात को, और मित्तल साहब जो है वो आम आदमी पार्टी का पद छोड़ के राज्यसभा के अंदर और इधर शामिल हो गए। देखिए, बीजेपी जो है वो चुनाव तो लड़ रही है बंगाल में, उसने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है पंजाब के अंदर। और देखिए, ये ना ऐसे नहीं होता कि आप
बेसिकली जब बीजेपी से बातचीत हुई होगी राघव चड्ढा की, तो उन्होंने पूछा होगा कि भाई आप, जब आपसे ये बातचीत होगी तो आप क्या लेके आओगे, यानी जब आप टेबल पे बैठ के बातचीत करेंगे तो उसमें बार्गेन क्या होगा। तो उस बार्गेन में उन्होंने इन चीजों को ऐड किया होगा और उसमें बीजेपी ने उनकी हेल्प की, उसमें एजेंसीज की हेल्प ली गई, वो आपके सामने है। तो केसेस की बात हुई होगी, फ्यूचर राज्यसभा कैसे बचाई जाए उसकी बात हुई होगी, तो उन्होंने कहा कि अगर हम 2/3 तोड़ दे राज्यसभा बच जाएगी। फिर तीसरा ये बात भी हुई होगी कि आगे चल के क्या होगा, हमारी एडजस्टमेंट्स कैसे होंगी पॉलिटिकली, क्या हमें फिर से राज्यसभा मिलेगी या डिफरेंट स्टेट्स में इनको कोई लोकसभा टिकट दे सकता है या विधानसभा लड़ सकते हैं। तो बेसिकली एक कॉम्बो पैक डिटेल पैकेज डील होती है इसमें। इस खबर से जुड़े बाकी अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। पश्चिम बंगाल में कौन कितनी सीटें जीतेगा ये किसी को नहीं पता। 152 सीटों पर चुनाव हो गए हैं, 142 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। लेकिन पहले फेज में हुई बम्पर वोटिंग से गृह मंत्री अमित शाह आश्वस्त हैं। बीजेपी के सरकार बनाने का दावा भी कर दिया, नंबर भी बता दिए। बोले कि पहले चरण में बीजेपी 152 में से 110 सीटें जीतेगी। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। चुनाव के वक्त भी हर दफे हिंसा की घटनाएं हमने देखी सुनी, लेकिन इस बार इसमें भारी कमी आई है। ये बात आंकड़ों के साथ अमित शाह ने बताई। बोले कि इस दफा वोटिंग के दौरान राजनीतिक हिंसा के मामलों में गिरावट देखी गई है। घायलों की तादाद 30 से कम रही और किसी की जान नहीं गई। पिछले चुनावों के वक्त हुई हिंसा का भी आंकड़ा दिया। बोले कि 2016 के चुनाव में 1278 और 21 के चुनाव में 1681 लोग घायल हुए थे। 2023 के पंचायत चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव में भी कमोबेश ऐसा ही रहा। पंचायत चुनाव में 664 और लोकसभा चुनाव में 761 लोग घायल हुए थे। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।